एनडीए के घटक दल आपस में बैठेंगे। कल प्रधानमंत्री जी के यहाँ बैठक भी है, तो जब हम लोग साथ में बैठेंगे इस पर जरूर अध्ययन मंथन चिंतन किया जाएगा। कहाँ चूक रही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई थी बिहार में, आपको हम बता दें, और 5 सीट पर चिराग पासवान ने जीत हासिल की है। 100% रिजल्ट बिहार में चिराग पासवान ने देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी के भरोसे पर वो खरे उतरे हैं। तो देखिए चिराग पासवान क्या कुछ बोल रहे हैं कल के चुनावी परिणाम आने के बाद। सीटें लड़े, 5 की 5 हम लोग जीते, ये जनता का विश्वास दर्शाता है, जिसके लिए मैं हृदय से मैं आभारी हूँ और इस विश्वास पर पूर्णतः खरा उतरूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। ये जीत जहाँ एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की है, वहीं मेरे मुख्यमंत्री जी के गठबंधन को मजबूती देने की भी है। तमाम घटक दल एक साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़े, एक साथ मजबूती से हम लोगों ने चुनाव का प्रचार किया। अब एक साथ मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार चलाएंगे। सरकार में क्या रोल रहेगा लोजपा का? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, मेरे लिए यही सबसे ज्यादा उत्साह की बात है। चिराग जी, पहला रिएक्शन क्या था आपका जिसमें आपको जानकारी मिली कि 5 आउट ऑफ 5 हम रीच कर रहे हैं एज कर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप जब चुनाव लड़ते हैं परीक्षा की तरह होता है, आपको भले जानकारी हो कि आपने अच्छा लिखा है, बट जब तक एग्जामिनर उसको चेक कर कर आपका रिजल्ट घोषित नहीं कर देता तब तक वो धकधकी बनी रहती है। और स्वाभाविक है, पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग प्रचार कर रहे थे, बट 1 तारीख को जब प्रचार थमा और हम लोगों ने आकलन करना शुरू किया तो उस बात को लेकर घबराहट थी कि कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। पर दिन में जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहे और जैसे जैसे हम लोगों के पक्ष में 5 की 5 सीटें, और ये मेरे लिए जरूर उत्साह की बात थी कि शुरू से हम लोगों ने लीड मेंटेन रखी। हम लोग की 5 सीट जमुई हो, हाजीपुर हो, समस्तीपुर हो, वैशाली, खगड़िया, 5 सीटें शुरू से ही हम लोगों ने लीड बरकरार रखी और अच्छे मार्जिन से। क्योंकि कई लोग ये भी कहते थे कि मार्जिन हम लोग अच्छा नहीं रहेगा, बट अच्छे मार्जिन से हम लोग सारी सीटें जीते, तो ये मनोबल बढ़ाता है। चिराग जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 400 पार का नारा हवा निकल रही है। स्थिति यह है कि बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाने की भी स्थिति में नहीं है, आखिर चूक कहाँ हो? देखिए, ये जरूर हम लोग बैठकर एनडीए के घटक दल आपस में बैठेंगे। कल प्रधानमंत्री जी के यहाँ बैठक भी है, तो जब हम लोग साथ में बैठेंगे इस पर जरूर अध्ययन मंथन चिंतन किया जाएगा। कहाँ चूक रही, कहीं ना कुछ तो कमी रही होगी, कहाँ रही उस पर जरूर हम लोग मंथन करेंगे। बट हाँ, आज की तारीख में ये भी महत्वपूर्ण है कि तीसरी बार, और इतिहास में बहुत कम बार ऐसा दर्ज हुआ है कि एक प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में एनडीए के लिए जरूर ये उत्साह की बात है कि तीसरी बार देश की जनता ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया। लेकिन 2 दल ऐसे हैं चिराग जी जिनके ऊपर बहुत दबाव है। क्या बहुत संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि कहीं नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू पाला तो नहीं बता? संभावनाएं नहीं है, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश है, विपक्ष के नेताओं की ऐसी ख्वाहिश है जो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साम दाम दंड भेद के तहत साधना चाहते हैं। उनको इस बात का भी लिहाज नहीं है कि वो ऐसा करके लोकतंत्र में जनादेश का अपमान करेंगे। ये जनादेश मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी हो, हम लोग हो, कोई भी हो, ये एनडीए के नाम पर मिला हुआ जनादेश है, जिसमें जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत में मेरे मुख्यमंत्री जी की अहम भूमिका है, वहीं मुख्यमंत्री जी के प्रत्याशियों की जीत में मेरे प्रधानमंत्री जी की, हम लोग की भी अहम भूमिका है। मेरे प्रत्याशियों की जीत में तमाम घटक दलों की एक अहम भूमिका है। तो ये जनादेश एनडीए के नाम पर है। तो आपने सुना चिराग पासवान को किस प्रकार से बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और 5 के 5 सीटें हमें मिली है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।